हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश बाय अनुराधा। और रोज़ की तरह हम आ गए हैं एक बार फिर से एडिटोरियल लेके। आज का जो इंडियन एक्सप्रेस का ढेर सारे उसमें आर्टिकल्स थे, तो उनमें से एक हमने चूज़ किया है विच इज़ सिक्किम वार्निंग। और आपको पता होगा रिसेंटली अभी कल परसों में सिक्किम में फ्लैश फ्लड्स जो चल रहे हैं, ठीक है। तो उस फ्लैश फ्लड के रिगार्डिंग ही ये एडिटोरियल है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है। सिक्किम वार्निंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पुश इन नॉर्थ ईस्ट मस्ट बी accompanied by safety measures that respect the region's fragility। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पुश, जैसा कि आपको पता है कि हम धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, खास करके पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहाँ से नदियाँ जो हैं काफ़ी वेलोसिटी के साथ नीचे गिरती है, तो वहाँ पे ये अ, ठीक कंडीशंस होती हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पुश दिया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, मस्ट बी अकम्पनीड, उसे पक्की तरीके से उसे ज़रूर अकम्पनी करना चाहिए, किसके साथ? सेफ्टी मेजर्स के साथ, दैट रिस्पेक्ट द रीजन्स फ्रेजिलिटी, जो कि रिस्पेक्ट करे किसकी? उस रीजन की। फ्रेजिलिटी मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी। ओके। अब शुरुआत करते हैं इसकी। एटलीस्ट 14 पर्सन्स लॉस्ट देयर लाइव्स, एटलीस्ट 14 लोगों की जो जीवन है वो चला गया। एंड मोर देन 100 अदर्स इंक्लूडिंग 23 आर्मी पर्सनल आर रिपोर्टेडली मिसिंग इन सिक्किम। 14 लोगों की डेथ हो गई और 100 लोगों से ज्यादा, जिसमें 23 आर्मी के पर्सनल भी थे, वो जो है मिसिंग है सिक्किम में। किसके बाद? आफ्टर द तिस्ता रिवर वेंट इनटू स्पेट ऑन वेंसडे। वेंट इनटू स्पेट मतलब उफान पर होना। तो जो तीस्ता नदी है वो उफान पे रही वेंसडे को। उसके बाद क्या हुआ? 14 लोगों की डेथ हो गई, 100 लोग मिसिंग थे। द फ्लैश फ्लड सीम टू हैव बीन ट्रिगर्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। ऐसा लगता है कि जो फ्लैश फ्लड आया है, फ्लैश फ्लड होता क्या है, उसके रिगार्डिंग एक पोस्ट डाली है जीके बाय अनुराधा इंस्टाग्राम पेज पे, तो एक बार वहां पे चेक कर लेना। फ्लैश फ्लड क्या होता है? अचानक से ढेर सारा पानी आ जाए। ठीक है। तो ये जो फ्लैश फ्लड है वो ट्रिगर किया गया है बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। A cloudburst ripped apart the South Shonak Lake, a glacial body in the state's northwest। ऐसा माना गया कि बादल फटा है। कहाँ पर? साउथ शोनक लेक के पास, जो कि अब इस लेक के बारे में आगे बताया जा रहा है, जो कि ग्लेशियल बॉडी है स्टेट के नॉर्थ वेस्ट में। अकॉर्डिंग टू सिक्किम्स डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपको पता है स्टेट्स के पास भी अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, राइट। तो जो सिक्किम की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने क्या कहा कि तिस्ता हैज इनंडेटेड एटलीस्ट 4 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। तीस्ता ने इनंडेट किया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनंडेट? मतलब वही फ्लड किया है। ठीक है। तीस्ता हैज फ्लडेड एटलीस्ट 4 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। स्टेट के 4 डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल फ्लड से भरा है तीस्ता ने। द कैलामिटी वाज एग्रावेटेड बाय द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द चंगथांग डैम। और ये जो आपदा है उसको और बढ़ा दिया गया कैसे? चंगथांग डैम है, वहां से पानी रिलीज करके। ठीक है। ये डैम है, वहां से पानी रिलीज करके ये कैलेमिटी और बढ़ गया। ऑलरेडी फ्लड्स आ रहे थे, आपने और पानी उसमें ऐड कर दिया। इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट दैट द ब्रीच वाज कॉज्ड बाय वाटर रशिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो सजेस्ट करती हैं कि जो ब्रीच हुआ है, ब्रीच एज एन, मान लो ये एक लेक है, ठीक है। अगर ये लेक अपना बाउंड्री तोड़ के आगे यहाँ से पानी निकलने लगे, ब्रीच हो गया। ठीक है। तो ये जो पानी है ये कहाँ से आया है? माउंटेन से इसकी शुरुआत हुई है। ब्रीच जो हुआ है कहाँ से? माउंटेन्स की तरफ से हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज आर आल्सो इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट बीइंग ट्रिगर्ड बाय एन अर्थक्वेक इन नेपाल ऑन ट्यूसडे। और आपको पता होगा ट्यूसडे को अभी नेपाल में अर्थक्वेक भी आया था, तो पॉसिबिलिटीज इसकी भी हैं कि अर्थक्वेक की वजह से भी ये फ्लैश फ्लड आए हुए हैं। द प्रोब इज लाइकली टू थ्रो मोर लाइट ऑन द इमीडिएट कॉजेस। जांच होने के बाद ही हमें इमीडिएट कॉज का पता चलेगा, इमीडिएट कॉजेस पर प्रकाश पड़ेगा कि क्यों आए फ्लैश फ्लड। बट वन थिंग हैज लॉन्ग बीन क्लियर, लेकिन लंबे समय से एक बात बिल्कुल स्पष्ट रही है, क्या? कि स्टेट्स इन द हिमालयन रीजन मस्ट रिस्पेक्ट द फ्रेजाइल इकोलॉजी ऑफ माउंटेन्स एंड पुट इन एडिक्वेट सेफगार्ड्स टू मिटिगेट द डैमेज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। कि जो हिमालयन रीजन में स्टेट्स हैं उन्हें जरूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी फ्रेजाइल इकोलॉजी की, अपनी मतलब जो माउंटेन्स की फ्रेजाइल इकोलॉजी की, और साथ ही साथ एडिक्वेट सेफगार्ड लगाने चाहिए मिटिगेट करने के लिए। मिटिगेट करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना, कोई परेशानी है उसको कम करना, डैमेज है उसको कम करना। तो उन्हें सेफगार्ड्स भी, पर्याप्त सेफगार्ड भी लगाने चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए मिटिगेट करने के लिए डैमेज को, जो कि कॉज किया जाता है किसके द्वारा? लगातार जो फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हो रहे हैं उसके द्वारा।
नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है फॉर ईयर्स सालों से स्टडीज हैव रेड फ्लैग द साउथ शोनक लेक्स एक्सपेंशन ड्यू टू ग्लेशियल मेल्टिंग एंड वार्न दैट सालों से जो स्टडीज की जाती रही हैं उन्होंने रेड फ्लैग किया साउथ शोनक लेक के एक्सपेंशन को बोला कि ये खतरे की घंटी है कि जो साउथ शोनक लेक है उसका एक्सपेंशन हो रहा है क्यों हो रहा है ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से और साथ ही साथ इन स्टडीज ने वॉर्न भी किया कि ये जो वाटर बॉडी है दैट मीन से शोनक लेक जो है वो ससेप्टेबल है ब्रीचेस के लिए मतलब ससेप्टेबल यानी वल्नरेबल है ब्रीचेस के लिए यानी कि वो कभी भी टूट के उसका पानी जो है बाहर निकल सकता है लेक से इन 2021 फॉर इंस्टेंस 2021 में एग्जाम्पल के लिए स्टडी बाय साइंटिस्ट फ्रॉम आईआईटी रुड़की अब यहाँ पे सारे के नाम दिए हैं कि कहाँ 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 के वो साइंटिस्ट थे आईआईटी रुड़की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन यूएसए यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच जेनेवा स्विट्जरलैंड इन सब ने क्या किया रिकमेंड किया कि रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए लेक की ग्रोथ की और कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए रीजन की स्लोप स्टेबिलिटी की ठीक है रेगुलर मॉनिटरिंग किसकी होनी चाहिए कि इस लेक का ग्रोथ किस तरह से हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट रहना चाहिए किसका रीजन के स्लोप स्टेबिलिटी का द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसकी जो गाइडलाइंस है ऑल्सो से वो भी क्या कहती हैं कि रिस्क रिडक्शन हैज टू बिगिन विथ मैपिंग सच वाटर बॉडीज रिस्क रिडक्शन कैसे शुरू होगा वाटर इस तरह की वाटर बॉडीज की मैपिंग के साथ ओके टेकिंग स्ट्रक्चरल मेजर्स टू प्रिवेंट देयर ब्रीच एंड एस्टैब्लिशिंग मैकेनिज्म दैट कैन अलर्ट पीपल अबाउट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट और कैसे होगा तो टेकिंग स्ट्रक्चरल मीजर्स मीजर्स मतलब उपाय तो स्ट्रक्चरल उपाय आपको करने होंगे किस चीज के लिए प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंट मतलब रोकना क्या रोकने के लिए ब्रीच रोकने के लिए और स्टैब्लिश करना होगा मैकेनिज्म को जो कि अलर्ट करे लोगों को किसके बारे में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के बारे में The IMD has collaborated with the US National Weather Service to warn people about 6 to 24 hours before the flash flood. साथ ही साथ जो IMD है उसने कोलैबोरेट किया है यूएस नेशनल वेदर सर्विस के साथ जिससे कि फ्लैश फ्लड आने के 6 से 24 घंटे पहले ही लोगों को आगाह कर दिया जाए बट द सिस्टम डजंट सीम टू हैव कम टू टर्म्स विद द हिमालयन रीजन्स इडियोसिंक्रेसीज लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम है इनका वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है जो हिमालयन रीजन की आइडियोसिंक्रेसिस है आइडियोसिंक्रेसिस मतलब तो होता है एक तरह का एट्रीब्यूट ठीक है आपका कोई एक कैरेक्टर है जो कि सिर्फ आपके आपके ही पास है ठीक है तो वो जो एट्रीब्यूट है हिमालयन रीजन का ये सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है समझ नहीं पा रहा है कि कैसे हमें आगाह करना होगा 6 से 24 घंटा पहले राइट नेक्स्ट आते हैं द नॉर्थ ईस्ट हैज अ की प्लेस इन द हाइडल पावर पुश ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एट द सेंटर नॉर्थ ईस्ट जो है उसका एक की प्लेस रहा है हाइडल पावर पुश में क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट हुआ वहां पे पहाड़ बहुत ज्यादा है नदियां अच्छी खासी हैं तो जब नदियां ऊंचाई से गिरती है तो वहां पे हाइडल पावर आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो राइट प्लांट्स लगा सकते हो वहां से बिजली उत्पन्न की जा सकती है और इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेवरेट प्लेस रहा है सेंटर की गवर्नमेंट्स के लिए कि वहां पे हम हाइडल पावर प्लांट लगा देते हैं द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इस तरह के जो प्रोजेक्ट है वो क्लाइमेट फ्रेंडली है क्योंकि उनका क्या है लो एमिशन इंटेंसिटी है ठीक पूरा पूरा ये नेचुरल पावर है तो एमिशन इंटेंसिटी बहुत कम है इसलिए जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि क्लाइमेट फ्रेंडली सारे प्रोजेक्ट्स हैं ओके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर सिक्किम इकोलॉजिस्ट हाउएवर हालांकि जो इकोलॉजिस्ट लोग हैं वो क्या कहते हैं कि बेटा ठीक है तुमको जो करना है करो लेकिन डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट होने वाले हैं विपरीत प्रभाव पड़ने वाले हैं उनको जरा सावधानी से देखना इट इंक्रीजेस द वोलेटिलिटी ऑफ रॉक्स इन द हिमालयन रीजन जब आप डैम बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि वोलेटिलिटी मतलब कि होती है कमजोरी वल्नरेबिलिटी हिमालयन रीजन के जो रॉक्स हैं उनकी कमजोरी जो है वो और बढ़ जाती है क्योंकि प्रेशर पड़ता है डैम कंस्ट्रक्शन से वेडनेसडे का जो डिजास्टर है वो एक तरह की वार्निंग है टू टेक सच caveats seriously and install robust safety mechanism वेडनेसडे का जो डिजास्टर है वो एक तरह से वार्निंग है कि इन चीज़ों को इन कॉशन को बहुत ही ध्यान से लिया जाए समझा जाए और इंस्टॉल किया जाए एक तगड़ा सेफ्टी मैकेनिज्म आई होप ये आपको एडिटोरियल समझ आया होगा नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना या कमेंट कर देना कि क्या चीज़ नहीं समझ आई है उसके अलावा आपके अगर कोई डाउट्स है तो आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा वहाँ पे आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं अदर देन दैट कोई बैच क्वेरी है
तो वो भी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सारा कुछ शेयर हो जाएगा डिटेल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूज़र नेम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इंग्लिश बाय अनुराधा एंड जीके बाय अनुराधा दोनों पर ही आप फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे वापस से कल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।